साथियों नमस्कार। ये वीडियो उनके लिए है जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक या तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या उन अभिभावकों के लिए हैं जिनके बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, या उन शिक्षक साथियों के लिए है जो इन कक्षाओं को अध्यापन करवाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि कल जैसा कि पता है 1 सितंबर को हमारे कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। तो उसमें उस विद्यालय का या समूचे प्रदेश की अगर बात करें तो उसके संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जिसको कहते हैं आपके SOP इंग्लिश में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके तहत कुछ मानक तय किए गए हैं जिसके तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का संचालन होगा। अब वो कौन से मानक है, जैसा कि मेरे पास ये पूरा माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पेज जो SOP गाइडलाइन है उसका पढ़ा है, मैंने उसको देखा भी है, काफ़ी हद तक इसको रेखांकित किया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी ये बताना चाहूँ जिनके बच्चे कक्षा 9 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं और उन्हें कल से नियमित रूप से स्कूल आना है, लेकिन कुछ संचालन या स्कूल को चलाने या उसके लिए स्टैंडर्ड है, एक प्रोसीजर है, उसकी बातों को हमें गौर करना है। तो कुछ एक बातें कि आपका बच्चा स्कूल कल से आएगा, तो महत्वपूर्ण बातों में से अगर बातें देखें तो एक चीज़ ये है कि 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख को हमारे CBO के द्वारा, हमारे POs के द्वारा, हमारे संस्था प्रधानों के द्वारा इन्होंने अपने अपने स्तर पर बैठक की है, लोगों को समझाया है और उसको किस तरह से स्कूल का संचालन करना है, सारी चीज़ें बताई है। कुछ एक चीज़ें जिनको मैं आप तक साझा करूं। पहली चीज़ है कि अभी जैसे स्कूल खुलेगा तो स्कूल के समस्त कक्ष, स्कूल के समस्त प्रांगण के जो भी भवन है उसको सैनिटाइज किया जाएगा जहां बच्चे पढ़ते हैं, जिन कक्षों में बच्चे रहते हैं, ये चीज़। उसके बाद दोपहर के समय, हालांकि पहले तो क्या है पोषाहार मिलता था, दोपहर का भोजन या MDM मिलता था। गवर्नमेंट ये चाहती है कि MDM मिलेगा नहीं, उनको पोषाहार बनाया नहीं जाएगा, बल्कि उनको पोषाहार के जो भी मात्रा है उनको दी जाएगी। तो इसलिए कोई भी अगर मध्याह्न का भोजन वहाँ करता है तो वो स्वयं करें, अपनी पानी की बोतल साथ लाएं और साथ में इस तरह से नहीं करेंगे, इसका भी हमें फॉलो करना है। और इसके अलावा आप देखें जो बरामदे है जिनमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे उनकी एकदम साफ सफाई, वैसे भी साफ सफाई ज़रूरी है और इसमें तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल है, उसका SOP की जो गाइडलाइन है उसके तहत हमें तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये भी बरामदों की या विद्यालय के प्रांगण की साफ सफाई की बात भी दी गई है। और इसके अलावा शिक्षक साथी भी और बच्चे भी जो पानी की बोतल लाते हैं, और लानी भी चाहिए घर से प्रत्येक छात्र को, उसकी अदला बदली नहीं करें, खुद की पानी की बोतल हो और वो खुद ही उसका इस्तेमाल करें, अपने मित्र को कहें या सब अपने अपने हिसाब से पानी की बोतल लाएं, ताकि इस तरह से हम करके इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विद्यालय परिसर है, शौचालय है, मूत्रालय है, इनका भी साफ सफाई की जाएगी, उनकी पानी की टंकियों की। और इसका जो कंपोजिट ग्रांट स्वच्छता के बारे में आता है जो विद्यालय विकास जारी करती है, उसका भी पैसा इसको लेकर के खर्च किया जाना चाहिए। एक हमारा अभियान है नो मास्क नो एंट्री, यानी कि बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं। फेस मास्क सब स्टूडेंट्स, टीचर्स और गार्जियन जो बच्चों के हैं स्कूल में मिलने आते हैं, सबके मास्क कंपलसरी हों, अनिवार्य हों, ताकि कोई इस तरह की संभावना नहीं बने या यूँ समझें कि ट्रांसमिशन की गुंजाइश नहीं रहे। इसके अलावा हमने कोविड नियंत्रण के लिए विलेज विजिलेंस कमेटी बनाई थी, जिसको ग्राम सतर्कता समिति बनाई थी, वो इसमें पूरी निगरानी रखेगी और पूरी तसल्ली के साथ स्कूल का संचालन करने में मदद करेगी। और जब तक आगामी निर्देश नहीं प्राप्त हों तब तक प्रार्थना, खेल कूद या अन्य कोई सामूहिक गतिविधियां करने की मनाही है, अर्थात स्कूल में इस प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा। फिर
विद्यालय संचालन की बात करें तो एक पारी का विद्यालय और दो पारी के विद्यालय है, उसके लिए अलग अलग समय निर्धारण है। तो उस हिसाब से वो विद्यालय की कमेटी या विद्यालय के संस्था प्रधान का विषय है और वो गाइडलाइन जो है उसके तहत बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है कि बच्चों की एंट्री, बच्चे की निकासी इस तरह से हो ताकि भीड़ न हो, सफोकेशन न हो, एक तरह से दबाव का वातावरण न हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी निकटतम स्वास्थ्य कार्मिक है, चिकित्सा कर्मी है, उनसे विद्यालय या जो विजिलेंस कमेटी है वो संपर्क बनाएगी और किसी भी छात्र या टीचर या अन्य में सिम्टम्स पाए जाते हैं या उसमें संदिग्ध अवस्था दिखती है तो उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी शिक्षक अगर उसमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो और उनको एक तरह से पृथक किया जाए या आइसोलेट किया जाए। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। एसओपी की ऐसी गाइडलाइन दिशा निर्देश देती है। और दूसरा है कि अपने स्कूल का जो संचालन अभी से होगा उसमें किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अपरिहार्य कारण से अगर कोई विद्यार्थी नहीं आ पा रहा है तो आप उसको ऑफलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट दिला सकते हो। किसी भी सूरत में बच्चे को एक प्रकार से प्रेशराइज करके आप उसको स्कूल नहीं ला सकते। इस चीज़ का भी विद्यालय कमेटी को या संस्था प्रधानों को, स्टाफ्स को ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा भी कई बार जैसे जो भी अभिभावक आते हैं, गार्जियन आते हैं, उनको भी इस तरह से हैंड सैनिटाइज, फेस मास्क आदि करने के लिए प्रेरित करेंगे। और आगे देखें कि जो भी बार बार छुए जाने वाले वस्तुएं हैं स्कूल में, जैसे टेबल हो, मेज हो, बोर्ड हो, डस्टर हो, चौक हो या स्कूल के जो पानी के बर्तन हो या इस तरह के जो भी बर्तन हो, उसकी नियमित सफाई और सैनिटाइजिंग होगी। क्योंकि उस वस्तु को सारे बच्चे, सारे लोग छूते हैं तो उस चीज़ का भी हम पूरी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। और दूसरा है कि विद्यालय में कुछ एक अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि कई बच्चे या कई स्टाफ साथी अगर मास्क भूल जाते हैं तो उनके पास या विद्यालय प्रबंधन समिति के पास अल्टरनेटिव व्यवस्था हो ताकि उनको मास्क अवेलेबल कराया जाए। और विद्यालय में ये प्रवेश और निकास के समय यानी कि आते समय और जाते समय जो एंट्रीज होती है या फिर एग्जिटिंग होती है उसमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए। और कोई भी विद्यार्थी एक दूसरे को अपनी कॉपी, पेंसिल और हैंडबुक ये अदला बदली नहीं करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आता है। और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो इसकी चर्चा कर ली, उसको पहचानें और उनको आइसोलेट करें, पृथक करके रखें ताकि जो इस तरह का संक्रमण पाया जाता है उसका फैलाव ज़्यादा नहीं हो। और फिर आप देखें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक के बच्चे 1 सितंबर से तो आने के लिए गवर्नमेंट स्वीकृति दे रही है और उनके गार्जियन से, उनके अभिभावकों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके लिया जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे किसी भी कंडीशन से अगर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए आओ घर में सीखें, स्माइल कार्यक्रम, मिशन समत, मिशन ज्ञान, दर्शन वाणी, मतलब जितने भी सोशल ऑनलाइन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है, हमें उनको अवेलेबल कराना होगा, उन बच्चों तक पहुंच बनानी होगी। और इसके अलावा ये भी है विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्ष में कुछ मिनटों के लिए योगिक क्रियाएं भी करवाई जा सकती है, जिससे बच्चों में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उनका फेस करने की ताकत डेवलप हो। तो ये एसओपी की गाइडलाइन थी। मैं सभी अभिभावकों से, सभी विद्यार्थियों से, सभी शिक्षक साथियों से इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जैसा कि गाइडलाइन सरकार की है, एसओपी है या मानक संचालन प्रक्रिया है, और सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को जो व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इनको एसओपी की गाइडलाइन मिल गई होगी। और नहीं मिली है तो मैं डिस्क्रिप्शन में साझा कर दूंगा, उसको देख करके पूरी तसल्ली के साथ उसको समझें और उसी के अकॉर्डिंग हमें विद्यालय में आना है, विद्यालय का संचालन करना है। काफ़ी समय से स्कूल बंद रही है तो 1 सितंबर से स्कूल खुल रही है तो बड़ी उम्मीद भी है। और सब लोग विद्यालय आएँ, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। और हम आशा ये भी करते हैं कि 10-15 दिन का जो समय होगा उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी घटना नहीं आएगी, इस प्रकार का कोई वाकया घटित न हो, ताकि आने वाले समय में
छोटी कक्षा जैसे पहली से लेकर के 8वीं तक की स्कूल फिलहाल खोलने की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी है। 9वीं से 12वीं की स्कूल अगर 10-15 दिन ढंग से संचालित हो जाती है और इस तरह के लक्षणों की संख्या में कोई ऐसा मामला नहीं आता है तो बेशक स्कूलें खुलेगी और एक बार पुनः रौनक आएगी, बच्चों में स्माइल आएगी और अभिभावकों में स्माइल आएगी, जो टीचर टीचिंग करवाते हैं उसमें स्माइल आएगी और हमारे प्रदेश और देश भर में जब बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो जाएगी तो सभी के चेहरे के ऊपर एक प्रकार से मुस्कान दिखेगी, स्माइल दिखेगी। और यही स्माइल शुरू करने के लिए 1 सितंबर से राज्य सरकार ने SOP को जारी करके और सभी अभिभावकों को मैसेज भी दिया है कि जो प्रोटोकॉल है, जो मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बातें कही गई हैं, उनका हम ईमानदारी से पालन करें, पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें। आप अपने बच्चों को जैसा कि विधान है उस विधान के अंडर या विधान के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजें, समय पर भेजें और समय पर पढ़ाई करें। सब विद्यार्थी पढ़ें, सब विकसित होवें, सब बढ़ें, सब अच्छा ज्ञान अर्जन करें। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।